2025 के बाद मतलब 26-27 में कोई लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी दोबारा से आ सकती है, सिमिलर टू कोरोना जी। जो बर्ड्स फ्लू से जुड़ी हुई हो सकती है, फ्लू से जुड़ी हुई हो सकती है। अभी पीछे भी मतलब नेट पे देखेंगे तो अब डिजीज एक्स नाम दिया जा रहा है। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये कोई प्रेडिक्शन की बात मात्र नहीं है, साइंटिस्ट भी इस बात के लिए वो पूरा मतलब उनको लग रहा है कि एक बीमारी ऐसी आने के चांसेस हैं जो फिर से लोगों को लॉकडाउन में कैद कर सकती है, घरों में बिठा सकती है। तो प्लीज़ अपना फाइनेंशियल बैकअप भी बनाएं। मतलब सभी से निवेदन कर रहा हूँ, कोई डराना ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि 100% हो ही जाएगा, चांसेस हैं इस बात के बहुत ज़्यादा। तो आप अपना फाइनेंशियल बैकअप बना के रखें, कुछ ऐसा रखें कि आपके पास अगर चीज़ें वैसे हो भी जाएं तो आप अपना किस प्रकार से आप अपना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रह सकें, गुजारा कर सकें, तो ये जरूर होना चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकली सिचुएशन बहुत ख़राब दिख रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखिए अभी भी पूरा वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वार मतलब 3 के किनारे पर खड़ा हुआ दिख रहा है। अभी भी जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, हमेशा लगातार देखिए अभी सीरिया में ही कैसे आर्मी ने कब्जा कर लिया पूरे उसके ऊपर, इधर बांग्लादेश में इतनी टेंशन बनी हुई है। ये बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। जो बांग्लादेश वाली बात है इतनी छोटी सी नहीं है, अभी भी हमने इतना डिजास्टर देखा है ना, क्वाइट पॉसिबल कि जैसे एक भविष्य मालिका में भी ऐसा लिखा है कि कई मुस्लिम देश मिलकर भारत पर अटैक करेंगे, ये उसकी नींव रखी जा रही है एक तरीके से। आप देखेंगे कि अभी ये टेंशन अभी इतनी जल्दी रिजोल्व होने वाली नहीं है। ये हमारे पूरे इंडिया का जो वो ईस्टर्न पार्ट है, मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। बहुत अनरेस्ट बना रहेगा, गृह युद्ध बहुत ज़्यादा होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब इतना है कि जितनी चीज़ों को हम बचा सकते हैं वो तो बचाएं, जहाँ कंट्रोल नहीं है वहाँ नहीं है, तो जितना बचा सकते हैं। इसमें ये सारी बातें आ जाती है। तो अपने घरों को हम बचा सकते हैं, अपना फाइनेंशियल बैकअप बना सकते हैं। इससे पहले कि कोई लंग्स रिलेटेड इशू आए, अपना प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए डेली बेस पे, और अपने आप को समय दीजिए ताकि आपका जो चेस्ट वाला पार्ट है, मतलब ये जो हिस्सा है, ये स्ट्रॉन्ग रह सके। कल को कोई बीमारी है, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उनको कुछ नहीं होगा जी, लेकिन जो लोग पहले से ही बीमार हैं तो वो जल्दी वो हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इसमें बात है ये बताने वाली। दूसरी है कि आप देखो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। मैंने एक बोला कि ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनफॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो 2025 के मार्च से एंड से शुरू होने वाला, क्योंकि ऐसी ग्रहों की परिस्थिति बन रही है वहाँ पर कि एक डॉलर का डाउनफॉल, मतलब जो आज यूएस अपने आप को सुप्रीम मानता है ना, ये सुप्रीमेसी इसकी लंबे समय तक नहीं रहने वाली। यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। जो आज नंबर 1 पर है जरूरी नहीं वो नंबर 1 पर रहे, नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम अभी पूरा नहीं जानते। चीज़ें बहुत कुछ बदलेंगी और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आज भी देखो इंडिया का जो एक पॉजिटिव स्टैंड है ना, कहीं ना कहीं इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो काम यहाँ पर हो रहा है, जैसे मतलब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज हैं, कुछ फेवरेबल भी है इस मामले में कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करो और इंट्रा मतलब जो रुपी ट्रेड हो हमारा जो बाकी कंट्रीज के साथ, इस चीज़ का बहुत फ़ायदा इंडिया को होने वाला है। तो लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर हमारा किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो मुझे दिख रहा है, और ख़ास तौर पे जो लोगों के जो मैं ये बोल रहा हूँ ना हार्ट और ब्रेन में जो कनेक्शन कम होने वाला है, इसके बहुत नुकसान होते दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। यानी लोग अपने दिमाग से जो इमोशंस में आकर फैसले लेंगे, तो इमोशंस में जो फैसला लेगा वो नुकसानदायक बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपना दिमाग यूज़ करें, लॉजिकल क्या है, सही क्या है, उसका उपयोग करेंगे, तो कभी आपका मतलब चांसेस हैं कि आप बच जाओ इन सारी स्थितियों से। इस बात की पूरी सर 2025 में अच्छा क्या रहेगा? मंगल का साल है। मंगल के साल का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत बेनिफिशियल होंगी। जो लोग मकान बनाने का अपना सपना देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मकान बनाना अपने लिए सपना देखे बैठे हैं, उनके लिए ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का। ये मंगल है, प्रॉपर्टी दिलवा कर जाएगा। तो पूरा चांसेस हैं, जिनको लेना है प्लानिंग करें, पर कोशिश करें कि भाई EMI या लोन वाली चीज़ से थोड़ा बचें, क्योंकि जब अगर कभी आगे चल के लॉकडाउन हो गया और आपको EMI पे करनी पड़ेगी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मतलब बिल्डरों के लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए 2025 बहुत अच्छा रहेगा। ये इस बात के बहुत चांसेस हैं। फिर भी सोच समझ के काम करें, ये नहीं कि बस कह दिया तो मतलब सारी बातें नहीं, बड़ा सोच समझ के करने वाली बात है। दूसरा ये भी है कि मेडिटेशन करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। अच्छा, इसको ही जहाँ एक तरफ मैं डिजास्टर का साल बोल रहा हूँ, वहां पर दूसरी तरफ मुक्ति का साल भी बोल रहे हैं। अच्छा, मुक्ति का साल का मतलब ये है कि जितना मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना उतना जल्दी रिजल्ट आएंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। तो पहले अगर लोग 1 घंटा मेडिटेशन करते थे, मन शांत नहीं होता था या ऐसे, अब चांसेस हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। राइट। तो डिजास्टर एक तरफ दिखता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं
बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे जो गुरु तत्व है वो देश को, वो पूरे वर्ल्ड को बचाना भी चाहते हैं। तो आप कनेक्ट करें अपने गुरु से, जहां भी आपकी श्रद्धा है अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से कनेक्ट करें, अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं, क्योंकि केतु का साल, केतु भी प्रभावी है, तो केतु जो है वो आपको हमेशा स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ता है, रिलीजन के साथ जोड़ता है। तो जरूर जुड़ें, एक धर्म योद्धा के रूप में खुद को देखें। सनातन का उदय है ये समय, अगले 5-6 सालों में सनातन का उदय होने वाला है और इतना अच्छे से होगा, और अभी भी हो रहा है, पर एक धर्म की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी सभी को। तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। हमें 2031-32 में ऐसा दिख रहा है कि मतलब पूरा वर्ल्ड जो है नतमस्तक हो रहा है भारत के सामने विश्व गुरु के रूप में। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो मुझे दिखा तो नहीं, मतलब प्रैक्टिकली मुझे होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि हम कहेंगे इस दूसरे धर्म वालों को हम हटा सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा, ऐसा मैं कभी वो भी नहीं है। लेकिन विश्व गुरु का मतलब क्या है, दुनिया स्पिरिचुअलिटी के लिए भारत की तरफ देख रही है, ऐसा देख रहे हैं। सो सारे नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, इकोनॉमिकल सुपर पावर के रूप में भी लोग देख पाएंगे। तो वो वैसा भी हमारा जो ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत अच्छा है, अभी जो जितने भी नई रेटिंग्स आई हैं उसमें से ग्रोथ का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है, तो चांसेस हैं। बाकी हम सबको भी इंटरनल लेवल पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि केवल मैं देश की बात करूं, अपने अंदर के लेवल पर भी दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई होगी, रिश्ते बिगड़ने की चांसेस हैं, तो संभाल लो। बॉलीवुड के लिए साल कैसा रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड में भी रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं और बहुत संभलते हैं, तो बॉलीवुड के लिए कैसा रहेगा ये साल? खराब होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, खास तौर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के रिश्ते टूटते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। चीज़ें जो आज तक चलती रही हैं वो नहीं चलेंगी, मतलब जो अब तक आइडिया चलते रहे हैं, इनको स्क्रैच से सोचना शुरू करना पड़ेगा, इनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि तुम सदा जो है वो गुलामी वाला या दूसरों की कॉपी पेस्ट करके नहीं चला सकते। जब तक क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होंगे चीज़ें फेल होंगी, डेफिनेटली फेल होंगी। तो नए नए आइडियाज़ पर काम करना पड़ेगा, और जितना हो सके मतलब सबको अपने दिमाग से मतलब सोचने पर मजबूर कर देगा ये समय। ऐसा होएगा कि आपको बिठा के सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब तक जो कर रहे थे वो कितना गलत था या ठीक था। तो सोच लो अभी से, और कहीं ना कहीं अंदर मुड़ो। अंदर मुड़ो का मतलब यहाँ पर है अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा टर्न बैक करो, और ये जानो कि जीवन केवल इतना ही नहीं है जो बाहर दिख रहा है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। कि अब सोचिए, अगर आपके बगल में आस पड़ोस में कहीं पर भी कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आती है, बहुत तेज बाढ़ आती है, सुनामी आती है, कितना बच पाओगे आप? क्या बच पाओगे? और जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, एआई का इतना दौर चल रहा है, आगे चल के एआई के बहुत चांसेस हैं कि एआई जो है ह्यूमंस को टेक ओवर कर लेगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो तो बहुत ज़्यादा दौर आने वाला है, आ रहा है। तो ह्यूमन बींग्स को टेक ओवर कर लिया जाए, उनके ब्रेन में वो चिप इम्प्लांट करने की बात हो रही है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही हैं। तो भाई इसको आज से ही कुछ कंट्रोल कर पाएँ, हम सोच पाएँ। प्रेडिक्शंस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपको एक इशारा मात्र दिया जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा, चांसेस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस पैदा होंगी। अब आप उस पर कैसे बिहेव करते हो ये आप पर और हम पर डिपेंड करता है। तो वर्ल्ड के जो नेता हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है जी। बिजनेसमैन और व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा ये 2025? मंगल है, मंगल एक तरफ प्रॉपर्टी वगैरह की तरफ तो बहुत पॉजिटिवली जाता है, पर अभी जो इंडिविजुअल कर्मा होंगे वो उठ के खड़े होंगे, वो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और जो डॉलर बेस इकोनॉमी जो है ना, इस पर बहुत हैम्पर होने वाली हैं चीज़ें। तो जो लोग ट्रेड अपना भी डॉलर में करते हैं या जिनका इंटरनेशनल लेवल पर जो चलता है, वो थोड़ा सावधान होकर रुपये की तरफ मुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो अपनी करेंसी है वो कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग होने वाली है। तो इस पर जरूर प्रयास करना चाहिए।